हमारी पूरी अर्स्टवाइल जम्मू कश्मीर रियासत जो है वो बड़े मुश्किल दौर से गुजर रही है और बिलखुसूस 5 अगस्त 2019 के बाद जब से यहाँ कोई पॉपुलर सरकार नहीं है और कोई यहाँ कोई रेगुलर असम्बली नहीं है, लोगों की नुमाइंदगी नहीं है, तब से लेके आज तक जो है लोग परेशान हाल हैं। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी की का फुकदान है और हमें बड़े ही अफसोस से ये बात करनी पड़ती है कि आज हम दुनिया के इस एरिया में हैं जहां हमारे एक साल में हमारे 10 जो हैं फौजी जवान जो हैं शहीद हुए। उनके लिए खिताए पीर पंजाब, पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा हिंदुस्तान उनके सोग में है और हमें नहायती अफसोस है। और आज मैं यहाँ पीर साहब के घर आया, इनका नौजवान बेटा भी एक मैं कहूँगा कि इसी हादसे का शिकार हुआ, उसकी भी इसी हवाले से मैं कहूँगा कि इसी रेफरेंस में उसकी भी शहादत हुई। वो अफसोस करने के लिए हम यहाँ आए थे। पीर साहब हमारे पुराने हमारे ताल्लुक़ में हैं, हमारी तंजीम के बड़े आदमी हैं। तो जहाँ हमें आपने एक अजीज़ की मौत का सदमा है, हमें जो हमारे जवान शहीद हुए उनका भी नहायती सदमा है। लेकिन मैं इस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये गुजारिश करूँगा यहाँ की सिविल इंतज़ामिया को, यहाँ की नॉन सिविलियन अथॉरिटी को मैं गुजारिश करूँगा कि इस वक्त हमें कॉन्फिडेंस, एतमाद और इत्तेहाद की ज़रूरत है। हमें एतमाद देना है और एतमाद लेना है। ऐसा ना हो कि हम एक जो कुव्वत हमारे खिलाफ लड़ रही है, जो कुव्वत हमें नुकसान पहुँचा रही है, जो एक बर्बरियत और एक जबरो फुकदान जो इस वक्त एक जम्मू कश्मीर की पूरी रियासत जो है जिसकी सज़ा हमें मिल रही है। और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा यहाँ सीज़ फायर वायलेशन किया है, यहाँ उल्लंघन किया है, हमारे लोगों को नुकसान पहुँचाया है, हमारे यहाँ नुकसानात हुए हैं, चाहे वो मैं कहूँगा कि सिविलियन का हो, चाहे आर्मी अथॉरिटी का हो, हमारे फौजी हों, हमारे पुलिस हो, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के लोग हों, बहुत से लोगों ने यहाँ कुर्बानियाँ दी। लेकिन मैं इसके साथ ये कहूँगा कि एक तो कुव्वत सामने हमारा दुश्मन है और अगर हम आपस में एक दूसरे का एतमाद, इत्तेहाद हम खो जाएंगे तो हम नुकसान में रहेंगे। मेरी गुजारिश ये रहेगी इंतज़ामिया से, यहाँ की मिलिट्री अथॉरिटी से और यहाँ की जो हमारी सिविलियन पुलिस अथॉरिटी जो है, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि इस मुश्किल टाइम में, इस बहुत ही न्याय मुश्किल टाइम में हम गुजर रहे हैं, इस जबर और तुग़यान की चक्की में हम पीस रहे हैं, इसमें सबसे पहली ज़रूरत जो है वो हमें इत्तेहाद और एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है। वो हम भी बहाल करें और सिविल इंतज़ामिया और नॉन सिविलियन अथॉरिटी भी बहाल करे और फिर हम जाके इस मुश्किल टाइम में, इस बड़ी लड़ाई में हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे। मैं एक बार फिर हमारे जवान जो यहाँ शहीद हुए उनके लिए भी दुआ करता हूँ और जो हमारा अजीज़ यहाँ शहीद हुआ उसके लिए भी मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला हमें इसका सिला दे, उनको जन्नत फिरदौस नसीब करे। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा, मैं आज भी मैं ये डिमांड करूँगा कि जब हमारा वो नौजवान यहाँ जब शहीद हो चुका था, मर चुका था, सुसाइड का एक की बात भी आई है, जो भी आई, मैं कहूँगा उसके लिए एक इंक्वायरी कमीशन बैठाया है। मैं इंक्वायरी कमीशन से ये गुजारिश करूँगा कि वो जल्दी जो है वो इंक्वायरी रिपोर्ट जो है हमारे सामने आनी चाहिए। हम ये भी कोशिश करेंगे कि यहाँ के एलजी साहब को मिलें, यहाँ की जो हमारी नॉन सिविलियन अथॉरिटी है, जीओसी साहब हैं या दूसरे लोग जो जहाँ काम कर रहे हैं, जिनका एक बड़ा रिकॉर्ड है। मैं ये कहूँगा कि यहाँ की आर्मी का कि हमेशा उन्होंने अवाम दोस्ती का सबूत दिया है और मैं यही तवक्को करता हूँ पुलिस से और सिविल इंतजामिया से भी कि अवाम दोस्ती का सबूत दें। और हम कोशिश करेंगे कि ये बातें सब जो हैं वो आर्मी अथॉरिटी के सामने भी रखें, सिविल इंतजामिया के सामने भी रखें और लोगों को भी हम ये कहेंगे कि हमें एतमाद और एहतियात रखने की ज़रूरत है। और दूसरी मैं ये गारंटी से कहूँगा, मैं रिकॉर्ड में लाना चाहूँगा कि हमारा एक भी आदमी मेरी इस मेडल कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं दावे से कहूँगा कि कोई भी मेरा एक आदमी जो है वो इस सिलसिले में इन्वॉल्व नहीं है। मैं गारंटी से कहूँ, मैं गारंटी से ये कहता हूँ, मैं ओपन में चैलेंज करके ये कहता हूँ कि हम लोग जो हैं देशभक्त हैं और देशभक्ति का ही नतीजा है
कि हमने इस बड़े जमहूरी देश के साथ इलाक़ किया था हमारी लीडरशिप ने। आज भी हम उसको कंफर्म करते हैं, इसको कोई नहीं तोड़ सकता है। मेरी आपसे ये गुजारिश ये है कि आप कोई अपनी कमज़ोरी लेके हमें हमारे एतमाद को, हमारी मोहब्बत को, हमारे प्यार को, हमारी शफकत को ठेस मत पहुँचाएँ। शुक्रिया बहुत।